नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 17वीं पुतली तारामती की कथा में आप सभी का स्वागत है। 17वें दिन जब राजा भोज अपने दरबार में आए और सिंहासन पर बैठने की इच्छा से अपना कदम आगे बढ़ाया तो क्रम अनुसार सिंहासन में जड़ी तारामती नाम की 17वीं पुतली खिलखिलाती हुई उनके सामने प्रकट हो गई और उनका रास्ता रोक लिया। राजा भोज ने तुरंत ही अपना पैर पीछे खींच लिया। वह अचंभित थे कि ऐसा क्यों है कि ये पुतली सारे दिन और रात शांत रहती हैं, लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त होता है ये बोलने लगती हैं। राजा भोज को सोच विचारों में डूबा देख पुतली बोली, क्या सोच रहे हो राजा भोज? सोचने से कोई फायदा नहीं। तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए जितने लालायित हो, अगर इतना ध्यान तुम विक्रमादित्य के कारनामों को सुनकर अपने व्यवहार को बदलने में लगाते तो यह सिंहासन स्वयं ही तुम्हारे पास चलकर आ जाता, लेकिन तुम्हें विक्रमादित्य जैसे बनने में कई जन्म लग जाएंगे। खैर, अब मैं तुम्हें विक्रमादित्य के पराक्रम, शौर्य, धैर्य, अतिथि सत्कार की एक कथा सुनाती हूँ। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। एक दिन राजा विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसलिए नदी अपने उफान पर थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे और चेहरे पीले पड़े हुए थे। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और उफनती हुई नदी में उन्होंने छलांग लगा दी। यह देख विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए उनकी रक्षा के लिए उफनती हुई नदी में छलांग लगा दी। तेजी से तैरकर तीनों को एक साथ बचाना असंभव था, इसलिए उन्होंने देवी द्वारा दिए दोनों बेतालों का स्मरण किया। पलक झपकते ही दोनों बेताल विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर बोले, क्या आज्ञा है स्वामी, हमें क्यों याद किया? विक्रमादित्य बोले, मैं डूबते पुरुष को बचाता हूँ, तुम दोनों स्त्री और बच्चे की प्राणों की रक्षा करो। विक्रमादित्य का आदेश पाते ही दोनों बेताल स्त्री और बच्चे को बचाकर बाहर ले आए। राजा ने अपने प्रयास द्वारा पुरुष को बचा लिया। जब तीनों सामान्य अवस्था में आ गए तो विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और इस प्रकार नदी में कूदकर आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? पुरुष बोला, मैं उज्जैन नगरी का एक गरीब ब्राह्मण हूँ। यह मेरी पत्नी और यह मेरा बच्चा है। अत्यधिक गरीब होने के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ और इसी गरीबी से तंग आकर मैं अपने परिवार सहित आत्महत्या करना चाहता था। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार की यह दीन अवस्था क्यों हुई है? तुम इतने गरीब क्यों हो? क्या तुम्हारी आय का कोई साधन नहीं है? ब्राह्मण बोला, महाराज, इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि अपना सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए मुझे कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रमादित्य बोले, तुम चिंता मत करो और आत्महत्या का विचार त्याग दो। आज से तुम मेरे अतिथि हुए। चलकर मेरे साथ महल की अतिथिशाला में रहो। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, महल में रहने के तौर तरीके हमें नहीं आते। हम ठहरे अत्यंत निर्धन लोग, हमारे रहने सहने और खाने पीने का ढंग अलग है। तुम लोग जिस ढंग से रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। यह वचन देकर विक्रमादित्य उन्हें अपने महल में ले आए। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ महल की अतिथिशाला में रहने लगा। उनकी देखरेख के लिए राजा ने नौकर चाकर नियुक्त कर दिए। वे वहाँ मौज मस्ती से रहने लगे, अपनी मर्जी से खाने पीने और आरामदेह पलंग पर सोते। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहाँ सोते वहीं थूकते, मल मूत्र त्याग भी कर देते। महल में दुर्गंध फैलने लगी। सेवकों ने राजा से ब्राह्मण परिवार के रहने सहने के ढंग पर शिकायत की, लेकिन विक्रमादित्य उन्हें वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा,
कोई बात नहीं, तुम लोग साफ सफाई पर अपना ध्यान दो, उन्हें किसी भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक तो नौकर चाकर धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। दुर्गंध के मारे उनका बुरा हाल था। वे वहां से भाग गए। विक्रमादित्य ने कई अन्य नौकरों को ब्राह्मण परिवार की सेवा में भेजा, लेकिन सब के सब एक जैसे ही निकले। सब के लिए यह काम असंभव साबित हुआ और वे भी वहां से भाग गए। लेकिन विक्रमादित्य अपनी कर्तव्य निष्ठा से पीछे नहीं हटे। अब उन्होंने खुद ही ब्राह्मण परिवार की सेवा का बीड़ा उठाया और उनकी सेवा में लग गए। उठते बैठते सोते जागते वे उनकी हर इच्छा पूरी करने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप अकेले यह सब क्यों करते हैं? आपके सेवक कहाँ गए? विक्रमादित्य बोले, आप सेवकों की चिंता न करें, आपका सबसे बड़ा सेवक स्वयं सेवा में उपस्थित है। आप आज्ञा देते रहें, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को यह एहसास न होने दिया कि दुर्गंध के कारण उसके सेवक भाग खड़े हुए हैं। दुर्गंध के कारण उनका माथा फटा जा रहा था, लेकिन कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके कहने पर वे ब्राह्मण के पांव दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रमादित्य उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आए, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल रही। एक दिन ब्राह्मण ने विक्रमादित्य की परीक्षा लेने की ठान ली। उसने विक्रमादित्य को आदेश दिया कि उसके शरीर पर लगी विष्ठा को साफ करे तथा अच्छी तरह नहला धुलाकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाए। आदेश पाते ही विक्रमादित्य जैसे ही उनकी विष्ठा साफ करने को आगे बढ़े, तभी ब्राह्मण ने अपने हाथ पैर समेट लिए। उसके चेहरे पर तेज चमकने लगा। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसने विक्रमादित्य को गले से लगा लिया। विक्रमादित्य ने देखा कि ब्राह्मण का कायाकल्प होने के साथ ही उसकी पत्नी और पुत्र का भी कायाकल्प हो गया है। तब वरुण रूपी ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं वरुण देव हूँ। तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने यह रूप धरा था और तुम्हारे अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर परिवार सहित यहाँ आए थे। जैसा मैंने सुना था वैसा ही तुम्हें पाया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी कोई भूखा न रहेगा। यह कहकर वरुण देव परिवार सहित अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, अब तुम स्वयं विचार करो राजा भोज, इस सिंहासन का स्वामी इतना प्रजापालक था कि उसकी परीक्षा लेने के लिए देवतागण भी आते थे। अगर तुम में कभी ऐसे गुण हैं तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो। क्या तुमने कभी अपने प्राणों पर खेलकर किसी गरीब प्रजा की जान बचाई है? अगर ऐसा किया है तथा उसका इतना मनोयोग से अतिथि सत्कार किया हो तो तुम बेझिझक इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। कुछ क्षण असमंजस में पड़े रहने के बाद राजा भोज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग अपने महल में वापस लौट गए। दोस्तों, तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी जो 17वीं पुतली तारामती ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।